हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, आ चुके हैं अपने लोग लेक्चर नंबर 5 में, किसके? अल्कोहल फिनॉल ईथर के। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। क्लियर है ना? तो आज फटाफट से ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। जल्दी से आ जाओ भाई। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन का ना यार, तो देखो भैया, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप चाहो तो बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं? बोलो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर दोनों में से कोई एक काम हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या दोनों भी बोल सकते हैं। क्लियर है? वैसे तो और भी बोला जाता है, पर यहां पे उतना काम नहीं आएगा। यहां पे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में ही पढ़ना है। या आप बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब जब लॉस होता है तो भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। बेसिकली यहां पे जो ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अल्कोहल का। किसका पढ़ना है? अल्कोहल का। और अल्कोहल में ही सब कुछ आ जाता है। पर अल्कोहल में 3 डिग्री होता है। कौन कौन सा डिग्री होता है? एक तो होता है क्या, 1 डिग्री अल्कोहल का हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है। और उसके बाद क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना है। आज हम लोग ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अल्कोहल से ही एल्डिहाइड आएगा, अल्कोहल से ही कीटोन आएगा, अल्कोहल से ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? थोड़ा सा अगर उतारना चाहते हो तो साइड में ये सब उतार सकते हो कि एक्चुअल में ऑक्सीडेशन होता क्या है और हम पढ़ने किसके बारे में है। क्लियर है? जल्दी से उतारो फटाफट से। वैसे कुछ खास है नहीं उतारने का, पर फिर भी ठीक है, उतार लो फटाफट। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें फटाफट से। ध्यान से देखो होने क्या वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है। पहले कंसेप्ट सुनो, उसके बाद उसका डिटेलिंग बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा ये कौन सा रिएजेंट ऐड करने से ऐसा होता है। क्लियर है? कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चलेंगे। ध्यान दो, मैंने क्या किया, यहां पे लिखा CH3CH2OH। ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? पहले मुझे ये बताओ। 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे पहचाना हमने? आपको पता है जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा होता है उसने कितना बॉन्ड बनाया? एक बॉन्ड। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है ना? अब सुनना ध्यान से, पहले कंसेप्ट सुन लो। 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ऐसे दिखा देता हूं। 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। बताओ यहाँ पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो कार्बन में चेंजेस नहीं आएगा, तो 2 कार्बन का बन गया एल्डिहाइड। कैसे बना मैं आपको भी दिखाऊंगा, पहले बता रहा हूं होता क्या है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? अब एक चीज देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, बताओ फॉर्मूला क्या है। कार्बन कितना है यहाँ पे? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 3 4 5 और एक 6 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6O हुआ ना? अब एल्डिहाइड का फॉर्मूला चेक करो। हाउ मेनी कार्बन? यहाँ पे क्या है? C2 है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3 और एक 4 है। एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1। अगर आप नोटिस करोगे, कार्बन उतना ही है, ऑक्सीजन उतना ही है, हाइड्रोजन 2 कम हो गया। और आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कंसेप्ट में क्लियरिटी आया क्या? पर आप बोलोगे सर ये हुआ कैसे? अरे 2 मिनट तो दो, अभी बताता हूं। क्लियर है? तो अल्कोहल से बना एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का जब आप लोग कर देते हो ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का जब कर दोगे ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। अब यहां पे नोटिस करो, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, पर ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या ये कंसेप्ट में क्लियरिटी आया? बट आपके मन में एक डाउट आया कि सर
अगर मुझे एसिड तक जाना है तो क्या हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे? क्या अल्कोहल से एसिड में नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो। जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या यूज करते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई रिएजेंट तो चाहिए होगा ना, तो कौन सा रिएजेंट चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां लेते हैं माइल्ड, यहां भी क्या लेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर अगर मुझे अल्कोहल से एसिड तक डायरेक्टली जाना है तो हम क्या यूज करेंगे? वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कौन माइल्ड होता है, कौन स्ट्रॉन्ग होता है। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इतना बात तो क्लियर है। अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, ठीक है। और अल्कोहल से एसिड में जाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो क्या यूज करेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना बात तो क्लियर है। पर आप बोलोगे सर थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए ना कि यहां से यहां कैसे हुआ, क्या प्रोसेस हुआ। वैसे तो मैकेनिज्म जानने का कोई नीड नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, पर फिर भी नॉलेज के लिए, फील आने के लिए पता होना चाहिए। ध्यान दो, मैं दिखाता हूं, ये देखना। कलर ले लेते हैं ब्लू, ठीक है, ब्लू ले लो और यहाँ पे ले लो ग्रीन। ठीक है, देखो हल्का सा फील लेना, बस फील लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दो, यहाँ पे कौन है? CS3 है ना, CS3 है। यहाँ पे कौन है? C है, H है, H है। कोई दिक्कत तो नहीं, ओपन करके दिखा दिए। और यहाँ पे कौन है? O, और O पे कौन लगा है? H। इतना बात क्लियर है। तो ध्यान से देखना, होता क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा पावरफुल? ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है। और एक बार, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर भी होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। इतना बात क्लियर है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आ गया। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, पर ऑक्सीजन ने देखा यार इलेक्ट्रॉन मैं खींच रहा हूं पर मेरे पास लोन पेयर भी तो है। अब देखो भैया, यहाँ पे ऑक्सीजन मजा लेता है, पहले इलेक्ट्रॉन को खींच दिया, फिर लोन पेयर से क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, क्यों? क्योंकि कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, और हमेशा बलिदान कौन देते हुए आया है? हाइड्रोजन। तो यहां से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है। और ध्यान से देखना क्या बना? CH3 है, बोलो हाँ या ना। फिर यहाँ पे कौन है? C है, यहाँ पे कौन है? H है, और यहाँ पे कौन है? डबल बॉन्ड O, और O पे क्या लगा है? H। अब O पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, क्योंकि जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो वहां पे चार्ज प्लस आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेबल करने के लिए वो एक H को यहां से भी निकाल देता है। अब ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो गया, और 2 बॉन्ड में ऑक्सीजन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया? CH3, C डबल बॉन्ड O, H। आप देख सकते हो एल्डिहाइड बन गया। तो यहां से एक H गया, यहां से एक H गया, तो 2 H निकल गया, मतलब H2 का रिमूवल हो गया। और हाइड्रोजन का रिमूवल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां से आपको फील आया होगा कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लोन पेयर से डोनेट किया, तो एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूटा। वैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया, वैसे एक H यहां निकलता है तो एक H तुरंत यहां निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को स्टेबल होता है, स्टेबल होना होता है। H अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको देके चले जाता है? ऑक्सीजन को देके चले जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट होता है जिससे आपको फील आ जाता है। क्लियर है? तो 1 डिग्री अल्कोहल मैंने बता दिया, जल्दी से उतारिए, रिएजेंट के बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, कंसेप्ट हो गया ना, फिर तो रिएजेंट को ऐड करेंगे, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। जल्दी को जल्दी 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 ऐड करो, कंसेप्ट एकदम दिमाग में होना चाहिए। अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। लोग जल्दी जल्दी में पता क्या करते हैं? यहाँ पे 3 कार्बन ले लेते हैं। एक बार हमेशा याद रखना, कार्बन 2 है, कार्बन यहाँ भी 2 रहेगा, कार्बन यहाँ भी 2 रहेगा, कार्बन इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। चलो चलो भाई आगे बढ़े फटाफट से। अब आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में क्या कंसेप्ट होता है, ध्यान से देखो। अगर मैंने लिखा यहाँ पे CH3, CH, ऊपर कौन है? OH, और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, ठीक है। कौन सा डिग्री अल्कोहल है? जल्दी से मेरे को बताना, कौन सा डिग्री बोलो। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, मतलब OH यहाँ लगा है। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 2। तो ये कौन सा डिग्री अल्कोहल हो गया मेरा? इट्स एन 2 डिग्री अल्कोहल, इट्स एन 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं ना, तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकता? और ये कीटोन कैसे बना? वही सेम कंसेप्ट, लो ना फील। और यहाँ पे जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो, पर एक ही स्टेप में जाना है तो काहे को महंगा रिएजेंट यूज करना, ठीक है। तो हम लोग माइल्ड से ही काम चला लेते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे भी वही होगा, क्या होगा? यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है,
इसी कार्बन पे H लगा है और यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, ठीक है। वही कंसेप्ट होगा, देखना। ऑक्सीजन ने पहले इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। O पे लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3, C डबल बॉन्ड O पे H है, यहाँ पे क्या है CH3। जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, H ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको देके चला गया, ऑक्सीजन को। तो आप देख सकते हो क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से H गया, यहाँ से H गया, तो H2 का रिमूवल हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है, ठीक है। बोलोगे सर कीटोन का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान से देखो इस कार्बन के पास अब हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्लियर है क्या, तो जल्दी से उतारेंगे। 1 डिग्री में क्या हुआ आपने देख लिया, 2 डिग्री में क्या हुआ आपने देख लिया। चलो भैया मूव करते हैं किस पे, 3 डिग्री अल्कोहल पे, ठीक है। लेक्चर 4 आपने किया अच्छे से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बार बार बोल रहा हूं, सारा कंसेप्ट बता दिया मैंने वहां पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल ध्यान से देखो, CH3 है, C है, ऊपर OH है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 है ना। अब इस कार्बन को देखो, इसी पे OH लगा है, तो 1 2 3 ये है मेरा 3 डिग्री अल्कोहल। और एक बात दिमाग में रख लो क्या, कि 3 डिग्री अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इस कार्बन पे H नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं कि इसको पहले VVI लिख लेना, मैं बता देता हूं, जो भैया अलग होता है वही एग्जाम में आता है, क्या कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। पर अगर तुम यहां पे जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, जब तुम ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, पर यहां पे एक रिएक्शन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एकदम दिमाग में बैठा लो कि 3 डिग्री अल्कोहल में तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिमूवल ऑफ H होगा ही नहीं। पर यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो जाता है, एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कंसेप्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा CH3, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मेरा कौन है, यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे कौन है CH3, और यहाँ भी कौन है मेरा CH3, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो यहाँ पे होगा एलिमिनेशन। पर अभी तक मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अभी आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे तो ये मैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में थोड़ा सा बता देता हूं, एलिमिनेशन अभी आने वाला है आपका, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ाऊंगा, वहां पे डिटेल में बताऊंगा, पर सिंपल यहाँ पे समझा देता हूं। देखो होने क्या वाला होता है एलिमिनेशन में, एक नंबर से निकालते हैं OH को, जिसपे OH लगा है, एक नंबर से निकालते हैं OH को, बगल वाले से निकालते हैं H को। किसको, बगल वाले से किसको निकालते हैं, H को। आप बोलोगे सर कहां से निकाले, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से निकाल लो, ये से निकाल लो, इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लो मैंने किससे निकाला, मैंने निकाल लिया इससे। ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे कौन है देखो CH2 है, क्योंकि एक OH चला गया, एक H चला गया, और यहाँ पे कौन है CH3। कार्बन का 3 ही बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन का 3 ही बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड। एक गया OH यहाँ से, एक गया H यहाँ से, दोनों का वैलेंसी फ्री हुआ, तो बीच में कैसा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है, एल्कीन ही बनता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप, क्लियर है क्या, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 3 डिग्री में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब ग्रुप का जाना, कहां से जाएगा, एक नंबर से OH और बगल वाले से H जाएगा, कहीं से भी निकालोगे आयुपैक सबका सेम ही आना है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये मैंने कंसेप्ट आपको तीनों का बता दिया, अब बताऊंगा कि कौन कौन सा रिएजेंट कहां पे यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी से उतारो इसको। चलो भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है भाई, ठीक है। ठीक है, 1 डिग्री में क्या होता है, 2 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में क्या होता है, कहाँ पे माइल्ड लेते हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब एक एक करके मैं रिएजेंट बताऊंगा, फटाफट से ध्यान दीजिएगा। देखो भैया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होता है, मतलब अगर मेरे पास मान लो CH3CH2OH है, एल्कोहल है, और एल्कोहल से मुझे जाना है एल्डिहाइड में जाना है, ठीक है। एल्कोहल से कहां जाना है, एल्डिहाइड में जाना है, या 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है वी यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
कौन कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो? जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है पीसीसी, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये यूज कर सकते हो आप। इसका फुल फॉर्म होता है पीरीडीनियम। बोलो क्या? पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं, पीसीसी यूज कर सकते हो आप। आप चाहो तो यहाँ पे कॉपर हीट यूज कर सकते हो। सब मत यूज कर लेना, कोई एक ही करना। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एनसीईआरटी ने सबसे ज्यादा यही यूज किया है। या आप यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो? CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और किसके प्रेजेंस में? CH2Cl2 के प्रेजेंस में। वाटर मत ले लेना, एसिडिक मीडियम मत ले लेना, एसिडिक मीडियम लोगे तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, यही तीनों एनसीईआरटी यूज किया है, तो आपको भी यही तीनों यूज करना है। क्लियर है? वैसे तो एक और होता है, पीडीसी भी यूज करते हैं, पीरीडीनियम डाइक्रोमेट भी यूज करते हैं, पर मैं बोलूंगा आपको ये यूज मत करना, एनसीईआरटी नहीं दिया, फालतू का नंबर कटेगा, क्या फायदा। चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, तीनों में से कोई भी यूज करोगे तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड में क्या होता है? अल्कोहल से एल्डिहाइड में जा सकते हो, एल्डिहाइड से एसिड में जा सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन में जा सकते हो, फिर 3 डिग्री अल्कोहल में जो एलिमिनेशन होता है, एनसीईआरटी में कॉपर हीट यूज किया है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको दिख जाए कॉपर हीट, पीसीसी, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, Cl2, तो आप समझ जाना ये सारे क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो माइल्ड का काम तो हो गया, जल्दी से उतारो फटाफट से इसको। जल्दी उतारेंगे। चलो हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा कि अगर मैंने मान लो यहां पे ले लिया CH3CH2OH ले लिया, ठीक है, और मुझे अगर जाना है डायरेक्टली एसिड में, CH3C डबल बॉन्ड OH में जाना है, एसिड में जाना है, तो अपने लोग स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे। कौन कौन होता है स्ट्रॉन्ग? या तो आप यूज कर सकते हो KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हो, या आप यूज कर सकते हो K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हो, या आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हो, H2SO4। ठीक है, इसको जोन्स रिएजेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो। इसको बोला जाता है जोन्स रिएजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप तीनों में से कुछ भी यूज करोगे तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अल्कोहल को एसिड में पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि कब क्या होता है, माइल्ड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, कौन कौन माइल्ड है, कौन कौन स्ट्रॉन्ग है, सब आपको पता चल गया। ठीक है, तो कंसेप्ट में क्लियरिटी आ चुका है आपका अच्छे से। अब सुनो, अब बोलोगे सर इसका क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करा दीजिए। कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे? पहले आप अच्छे से रिवाइज तो कर लो। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने पढ़ा दिया आपका क्या, बोलो, ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया। अगले क्लास में पढ़ाऊंगा रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, दोनों का थ्योरी पढ़ लिया, एंड उसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा वहां पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी, तब जाके कंसेप्ट में और भी क्लियरिटी आएगा। क्लियर है क्या? अभी अच्छे से थ्योरी को अच्छे से कर लिया, अब पहले बढ़ाऊंगा रिडक्शन, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब मजा आएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।